जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरा एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। मैं दावे से कह सकती हूँ ये वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत मजा आएगी। दरअसल आप लोगों को पता ही होगा पाकिस्तान में पीएसएल तो खत्म हो चुका है, पर पाकिस्तानी पब्लिक का बकचोदी और पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर का बकचोदी खत्म नहीं हो रहा है। उनको लगता है उनका लीग दुनिया की नंबर 1 लीग है। पाकिस्तान का लीग मतलब भिखारिस्तान का लीग नंबर 1 है, इसलिए उनका डीआरएस काम नहीं कर रहा है। प्लेयरों को डीआरएस के बिना ही खेलना पड़ रहा है और पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर बोल रहे हैं हमारी लीग नंबर 1 है। तुम्हारा लीग नंबर 1 है इसलिए स्टेडियम पे लोग नहीं आ रहा है क्रिकेट देखने के लिए। हमारी जो फाइनल सेरेमनी हुआ, जो फाइनल मैच की फाइनल सेरेमनी हुआ आईपीएल की 2025 आईपीएल की जो फाइनल सेरेमनी हुआ, उसमें जितना पैसा लगाया गया है ना उतने में तुम्हारा पीएसएल जैसा 10 लीग हो जाएगी। और तुम लोग क्या बात करो, डर के मारे फॉरेन प्लेयर तुम्हारे देश में खेलने नहीं आ रहा है। चलो ज्यादा पैक ना करके पाकिस्तानियों का मजा ली। जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है। जब पाकिस्तान तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है। जोक मारा चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल जिसका नाम है पीएसएल। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिजवान, स्कोर तो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं था स्कोर के इतनी आसानी से ये स्कोर हो जाना चाहिए था। कहाँ पे गलती हुई है? बिल्कुल वैसे क्लास पे भी शाहिद ने भी किया था कि 160 इज इनफ स्कोर है इस पिच पे, और हमने भी हमारा भी जेहन में ये था कि 160 165 इज इनफ स्कोर इस पिच पे। मगर मेरे ख्याल से अगर आप कैचेस ड्रॉप करते हैं क्रूशियल टाइम पे और फिर अगर इसी पिच में 250 भी कर ले तो डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। सही है, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं कि साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर कॉर्बिन बॉश ने पेशावर ज़ल्मी के साथ बड़ी ज्यादती कर दी। कॉर्बिन बॉश को पाकिस्तान सुपर लीग ने साइन किया था, पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया था अपनी डायमंड कैटेगरी में, और वो कॉन्ट्रैक्ट में थे। ठीक है, समझ गया। लेकिन मुंबई इंडियंस ने कॉल की कॉर्बिन बॉश को कि आप आके आईपीएल खेलें। उनको एक प्लेयर अपना रिप्लेस करना था। ये तो तुम्हारी बॉश ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया पेशावर ज़ल्मी के साथ, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, और वो इंडिया चले गए। तुम्हारी पीएसएल के प्लेयर आईपीएल की ऑफर मिलते ही भाग के आ रहे हैं। कौन फेवरेट प्लेयर है? कोई भी नहीं है। बाबर बाबर आजम नहीं, क्यों, किस वजह से? फेवरेट होने की, उनको पसंद करने की कोई रीजन होनी चाहिए ना। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अभी तक तो ये कह रहे थे कि चांसेस है, मगर अभी मेरे ख्याल से कि चांसेस कम होने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह अभी मेरे ख्याल से कि चांसेस कम होने वाले हैं। चांस नहीं है कि आप अगले मैचेस में अगर 1-2 देख ले। लेकिन एक सेकंड आप लोग फोकस करो, कैमरामैन मेरी बात हो गई, मैं क्या कहने वाला हूँ। हर एक बंदा ठीक है, ठीक है, सारे मिलके अभी से अगर पहला दिन है तो हमारे फाइनल डे वाली सारी बातें हो, हमारी जिससे भी बात हो वो फाइनल डे वाली हो। सारे मिलके अभी से अगर पहला दिन है तो हमारे फाइनल डे वाली सारी बातें हो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। हमारी जिससे भी बात हो वो फाइनल डे वाली हो। उसके बाद हमारी तैयारी होगी यार, मेरे आता रहे अभी से, उसके बाद हमने आना है। तो जो बंदा जिस आपस में जितनी भी बातें होंगी, पॉजिटिव बातें होंगी, जीत वाली बातें होंगी, चैंपियन वाली बातें होंगी। तुम्हारा देश तो पूरा नेगेटिव है, पॉजिटिव बात क्या करें? हमारे जो भी हो जाए वो डजंट मैटर, हमारे पास 0.99% चांस होगा, हमने चैंपियन वाली बातें करनी है। हमारे जो भी हो जाए वो डजंट मैटर, हमारे पास 0.99% चांस होगा, हमने चैंपियन वाली बातें करनी है। ठीक है, समझ गया। इसके अलावा नीचे मैनेजमेंट से लेके प्लेयर से लेके मैनेजर एलो है क्या, इसलिए इसके अलावा नीचे कोई बात नहीं होगी। मैनेजमेंट से लेके प्लेयर से लेके मैनेजर एलो है।
अभी तक तो ये कह रहे थे कि चांसेस है मगर अभी मेरे ख्याल से कि चांसेस कम होने वाले हैं क्योंकि हमारे पास इस तरह चांस नहीं है कि अगले मैचेस में अगर 1-2 देख लें क्योंकि अगर 1-2 हारते हैं तो फिर दूसरी टीमों को देखना पड़ेगा जो मैं हमेशा इस चीज को लाइक करता ही नहीं हूँ। My question is that in every PSL edition, Islamabad United look very different team in ground. Performance very well. What strategy used Islamabad? What player mindset to play against any team? Show as a champion team. क्या बोला रे भाई? इसकी माथा की पसंद। An iPhone 16. भाई यकीन करो मेरे मोबाइल का कैमरा ना 2 महीने लग रहा है। डेविड वार्नर भी आ रहे हैं भाई, हसन अली भी साथ हैं। हाँ किंग कर लेगा, आज कर लेगा। कैच ऑफ PSL। रुको जरा, सबर करो। And roll back, please, roll back. बोल दो। हकीकत मुंदरों और इफ्तिखार के दरमियान जो हुई है यार, मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी एक्शन हो वो अंपायर और मैच रेफरी का काम है। वो हमसे भी इसलिए हम भी यही कहते हैं कि यार अंपायर का काम है, अंपायर को करने दें। हम इसी पे ये कह सकते हैं कि मैंने उनको भी ये कहा कि अंपायर का काम अंपायर को करने दें, बाकी मैच रेफरी का जो काम दोस्त ने कर दिया, बस यही था कि उसने एक्शन किया, वो जो अंपायर और रेफरी का काम था। अभी पता चले काले पीले गुंडो, काले एक हाथ मारूंगा ना, खींच के सारी की सारी चर्बी बाहर आ जाएगी, समझे ना? गाली दे रहा है कोई। बोलता क्या? अरे क्या है, मर लेके क्या है, तू सवाल क्या? अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। डायलॉग मत मार, सुन मेरा डायलॉग मत मार, समझा? अरे चल ना भाई यहाँ से। चाहे तो यहाँ के बात कर, बहुत देखे तेरे जैसे। क्या आ गया बोल? क्या है? चल यार, अरे चले जा, बोला ना। मैं दिखाऊं क्या? दिखा, देख मैं दिखा दूंगा। दिखा ना, अरे मैं दिखा दूंगा तेरे को। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। नो 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 नो। तो साला प्लेयर ने क्या एक आईफोन खरीदा, सबको दिखा रहा है। भिखारिस्तान देश, प्लेयर भी भिखारी है। नसीम भाई, जमामुल हक का ये कहना है कि क्रिकेट में से अगर हमें इंडिया की इजारादारी खत्म करनी है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जी IPL में तमाम इंटरनेशनल जो है प्लेयर्स जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो अपने प्लेयर्स कहीं नहीं बेचते हैं, सिर्फ इंग्लैंड की काउंटी में बेचते हैं, वो भी कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। सही कह रहे हैं जमामुल हक साहब? देखिए, जमामुल हक साहब के कहने से क्या हो जाए, मैं एक बात कह रहा हूँ कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहाँ पर शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 महीने जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। सारी दुनिया के स्टार्स आके वहाँ पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी IPL में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, PSL में खेलने नहीं जाएंगे। वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा IPL की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं। इतनी तनकीद अच्छी नहीं होती है। इसी टीम को अब जो है ना वो अपना सब कुछ समझना शुरू कर दें। इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो गई है, अब यही है हमारे पास। देखिए, अब पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे अब उनकी वो आप कहो कि जो कवरेज है वो नहीं देगा। पाकिस्तान की डोमेस्टिक मैचेस की भी जो कवरेज दे रहा था, या पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस, आपको पता पहले भी जब इंसिडेंस हुआ था तो सबसे पहले क्रिक बस जो है वो पाकिस्तान की जो मैचेस है उनका एकदम से रिकॉर्ड से जो है वो हटा देता है और उनकी जो कवरेज है वो स्टॉप कर देता है। अब शायद लग रहा है कि भाई जो PSL को थोड़ी बहुत व्यूअरशिप मिल रही थी वो भी डेड हो जाएगी। इसी मतलब PSL में ऐसा हो रहा है। एक मरतबा पहले 2019 या 20 में जब मानी साहब चेयरमैन थे, 20 में मेरा ख्याल है,
उस वक्त भी ये मामला हुआ था। उस वक्त पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे, उस वक्त पीएसएल के मैचेस यूएई में हो रहे थे। इसमें क्या हो रहा है भाई? ये पीएसएल हो रही है या कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है? बहुत बड़े अल्फाज बोल दिए मैंने। यहाँ पर जो बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो हमारी वजह से पैसा कमाता है, ये करते, तो भाई उन्होंने तो हमें बैन कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर यहाँ पर दिखा रहे थे तो हमें उसका पैसा मिल रहा था। आईपीएल है वो तकरीबन 10:30 खत्म हो जाता है और इंडिया के टाइम के मुताबिक 11 बजे खत्म हो जाता है, और उसके 1.5 घंटे बाद तक जो है वो आपका पीएसएल चलता रहता है। तो उसके बाद जब लोग फ्री होते हैं तो लोग पीएसएल भी देख लेते हैं। देखो भाई, मैं सच्ची बात बताता हूँ, ये पाकिस्तानी पब्लिक दिन में भी सस्ती नशा करके आती है। आप लोग को टीवी पे कपिल शर्मा शो देखने का जरूरत नहीं है। यूट्यूब खुल के पाकिस्तानी रोस्टिंग सर्च कर लोगे, अपने आप ही आप लोगों को एंटरटेनमेंट हो जाएगा। कपिल शर्मा शो देख के हंसने का जरूरत नहीं है। और उन लोगों का तो बकचोदी, तो देखो पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर कर रहा है। तुम्हारा हमारे यहाँ जितना ओपनिंग सेरेमनी और फाइनल सेरेमनी होता है ना, उतना में तुम्हारा 10-20 लीग हो जाएगा पीएसएल में। तुम्हारा लीग तो नाम की लीग है, ज्यादातर मैच दुबई में किया जाता है। मतलब बंदे को समझ ही नहीं आ रहा है ये इंटरनेशनल मैच हो रहा है या डोमेस्टिक मैच हो रहा है। मतलब पाकिस्तानी पब्लिक की खाने का आटा नहीं है, फिर भी बकचोदी नहीं खत्म होगी। पाकिस्तानी पब्लिक का लगता है उनका लीग दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग है, पर उनकी पीएसएल की एक प्लेयर को, फॉरेन प्लेयर को जब आईपीएल की एक टीम ने ऑफर किया, उसने पीएसएल को लात मार के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके आईपीएल में आ गया। यह है तुम्हारी पीएसएल की औकात। साला भारत से कंपेयर कर रहा है। हमारे यहाँ जितना आरसीबी का बजट है ना, उतने में तुम्हारा 2 लीग हो जाएगी। और ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, स्टेडियम फिर बात करना इंडिया से पंगा लेने की। और कुछ प्लेयर इसी दर में तुम्हारा लीग खेलने नहीं आ रहा है, कहीं कोई स्टेडियम के अंदर फट नहीं जाए। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद होगी। आइए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। मिलती हूँ आप लोगों से और एक रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।